शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इविक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, जहां हम बात करेंगे आज साल 2022 की। कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का साल होगा। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो पहले तैयार तो होती है लैब्स में, फिर वो आती है बिजनेसेस के पास, जो कि उस टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें कन्वर्ट करते हैं जो हमारे आपके इस्तेमाल की होती है। तो इस नए साल में कुछ नई टेक्नोलॉजीज तो आने वाली है ही, इसके साथ ही कुछ जो हमारे एपरेटस है टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनका इस्तेमाल इस कदर बढ़ने वाला है कि वो अब हमारे आपके घर में आने वाला है, हमारे आपके हाथ में आने वाला है। तो वो क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम ये महसूस कर पाएंगे कि पिछले 2 साल में 2020 या 2021 में जिस तरीके से पूरी दुनिया बढ़ी है डिजिटाइजेशन की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ, और जो हमारे जो डायरेक्ट संपर्क है उनको रिप्लेस करते हुए जैसे हम अपना सब कुछ कामकाज से लेकर और आम जीवन तक बदल रहे हैं, तो उसमें बड़े परिवर्तन क्या होने वाला है 2022 में, इस पर हम एक चर्चा करेंगे और आम दर्शकों के समझने के लायक चर्चा करेंगे। इसी हिसाब से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, आपको पहले उनसे मिलवा दें। द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की हमारे साथ होंगे। एआई एक्सपर्ट और कोरोवर के को फाउंडर और सीईओ अंकुश सभरवाल, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट और ऑरेंज मंत्रा के फाउंडर विनीत चौधरी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहला सवाल आपसे होगा, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल करीब वो सामने खड़ा है, वो है 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी में बात होती है कि स्पीड बढ़िया होगा, क्वालिटी बढ़िया होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन हमारे आपके जैसे लोग यानी आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है और 2022 में इसकी क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? संदीप जी। संदीप बुद्की तक लगता है हमारा सवाल नहीं पहुंच पाया, कुछ दिक्कत है, हम उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विनीत चौधरी के पास चलते हैं। आप तो ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट हैं। विनीत साहब, आप ये बताइए कि 2022 में कई टेक्नोलॉजीज के हवाले से, एआई है, मशीन लर्निंग है, वीआर है, एआर है, ये तमाम चीजों को लेकर कन्वर्जन की बहुत बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी बात उम्मीद की जा रही है। क्या सिनेरियो आपको दिख रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इस नए साल में। कुछ चीजें तो हमारे पास पुरानी हैं। अब ये जो पुरानी चीजें हैं, जैसे मोबाइल ऐप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट 5G इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि स्पीड, उसके इतने सारे यूज केसेस आएंगे जैसे ही 5G आएगा मार्केट में। ब्लॉकचेन, ऑलरेडी कुछ लोग सुन रहे हैं कि ब्लॉकचेन में काफ़ी काम हो रहा है, बट उसके जो यूज केसेस निकल कर आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, वो चेंज कर देंगे जैसे हम काम करते हैं या जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। अब आप फेसबुक का मेटावर्स ही ले लीजिए, उसमें गेमिंग का जो नया इंटरफेस आएगा, वेयर यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दैट एक्टिव गेमिंग पीस। सो मेटावर्स इन इटसेल्फ इज अ यूनिवर्स, यू नो। एनएफटी दूसरी तरफ से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि $1 मिलियन डील हो रही हैं जहां पर स्पेसिफिक एनएफटी बेचे जा रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर, आई वुड से। जी, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे विनीत जी कि आपने भी चूंकि बात 5G की, क्या हमें ये मानना चाहिए 5G वो एक पाइपलाइन होगा जो हमें इन तमाम चीजों से जोड़ेगा? बिल्कुल, आप ये देखिए कि पाइप जो है हमारा वो 100x हो जाएगा, और छोटी सी सिम में आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में हमने लगा दिया तो बहुत सारे यूज केसेस हो जाते हैं। गाड़ी में कुछ हुआ, इससे पहले कि आपको पता चले, वहां बैठे हुए जो सेंटर है उनको पहले पता चल जाएगा, और वो वहां से उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हेल्थ केयर में काफी चीजें में फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी में काफी चेंजेस आएंगे। तो जिस हिसाब से हम अभी सोच रहे हैं और जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो दोनों चीजें जो हैं हमारी कोरिलेटेड हो रही हैं।
तो जो जितना जल्दी इससे अडेप्ट करेगा उतने ही ज्यादा यूज केसेस आएंगे। ये हर डिकेड में एक नई जनरेशन चेंज होती है, तो ये बिल्कुल ही जनरेशन चेंज है इस बारी। जी, और हमारे साथ अंकुश सभरवाल साहब भी जुड़ गए हैं। अंकुश जी, आपसे इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए 5G को हम ये मान के चल रहे हैं कि एक माध्यम होगा हमारा जुड़ने का उस संसार से जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसकी बात मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं। मेटावर्स की भी बात हो रही है। तो हमारा सवाल यह है कि यूज केसेस कैसे बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं 2022 में, यूजर का एक्सपीरियंस कैसे चेंज होता जा रहा है, होने वाला है, और थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे तो बेहतर होगा। डेफिनेटली, नो थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने बोला 5G डेफिनेटली काफ़ी चेंज होगा। स्पीड बढ़ रही है, 100x हो जाएगी जो अभी हमें 4G से मिलती है। फिर उसके बाद लेटेंसी कम हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी और बैंडविड्थ भी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि जैसे AI, हमें पता है कि AI में डेटा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। डेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैंडविड्थ और एल्गोरिथम्स, मेन है डेटा। डेटा हमारे पास आ रहा है और जैसे 5G आएगा और स्पीड बढ़ेगी, यूज़र्स बढ़ेंगे, यूज़ केसेस बढ़ेंगे, तो काफ़ी यूज़ केसेस बढ़ेंगे। और AI एक टेक्नोलॉजी और एक सेक्टर की तरह नहीं मैं देखूंगा उसको, मैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे इनेबलर की तरह देखूंगा जो हर इंडस्ट्री में उसका योगदान होगा। और ऑब्वियसली जैसे आपने बोला काफ़ी यूज़ केसेस होंगे। हेल्थ केयर ले लो, हेल्थ केयर में अभी भी डायग्नोसिस हो रही है, मतलब कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस से डिजीज़ को हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, स्कोरिंग दे रहे हैं एंड प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, ऑटोमोटिव, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। और हर सेक्टर, कोई भी आप सेक्टर ले लो, रिटेल, एग्रीकल्चर, लॉट ऑफ वेदर प्रेडिक्शंस एंड कौन सी फर्टिलाइजर्स, कौन सी यूटिलिटीज़ को अडॉप्ट करना है कि ताकि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो पाए, अक्रॉस सेक्टर्स रेवेन्यू बढ़ पाए, और जहां पे भी एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आई कैन गो कैन ऑफ ऑन एंड ऑन। तो काफी इसका यूज केस हमें दिखेगा, ना कि थ्योरी में, हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जी, तो 2022 का जो साल होगा उसमें हम यूज केसेस में इन तमाम चीजों को देखेंगे, मतलब इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं, और सबको समझने की शायद जरूरत भी नहीं है, हमें तो इस्तेमाल की जरूरत है अगर आप कोई चीज ले आ रहे हैं तो। संदीप जी, आपसे यूजर के एंड से मेरा सवाल है। सवाल यह है कि अभी हम ये कह रहे हैं कि जनवरी में 13 जो बिग सिटीज है उसमें हम ट्रायल शुरू कर देंगे 5G का, और इसके बाद स्पेक्ट्रम नीलामी और फिर पूरा रोल आउट का पूरा प्रोसेस है, वो उनके एंड से है जो इसको प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे हैं, हम रिसीवर्स हैं उसके। अब सवाल ये है कि 5G हैंडसेट्स हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारे जो फोन है इसको हम अपग्रेड कर पाएंगे या हमें नया फोन लेना पड़ेगा? पूरा जो यूजर के एंड से आप क्या तस्वीर देख रहे हैं आगे 2022 में? संदीप जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी दिक्कत है उनसे, एक बार फिर से विनीत जी के पास चलते हैं। विनीत जी, ये बताइए, चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप होता हुआ देख रहे हैं, तो यूजर के एंड से मेरा जो सवाल है उस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जो स्पेसिफिक यूज केसेस हैं आपके, हम अगर 5G की बात करें, जब AI और 5G मिक्स हो जाएगा, आप ये देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कल को जब डिसीजन लेने लग जाएंगी और उसको एक अच्छा सा पाइप मिलेगा, उसको कांस्टेंट डेटा सप्लाई मिलेगी, तो उससे बहुत सारे यूज केसेस निकल कर आएंगे। अब उसमें हम डीप डाइव ले सकते हैं, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल हैं, हमने बात की, जैसे हमने हेल्थ केयर की बात की। हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, तो हेल्थ केयर का हम सबसे ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं 5G को यूज़ करते हुए। रिमोट एरियाज में देखिए, हैंडसेट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, हैंडसेट अवेलेबल हैं भी मार्केट में और फटाफट हो भी जाएंगे, एंड दिस विल बी अ ग्रेट एवेन्यू ऑल्सो फॉर हैंडसेट मेकर्स।
जो पाइप है जब वो हमें रिमोट एरिया से मिलेगा, अभी जब जियो ने हमें गांव-गांव से कनेक्ट कर दिया, आप ये देखिए जब पाइप जैसे ही बड़ा होगा, एजुकेशन में कितना एवोल्यूशन आएगा। आपको पेशेंट को वहां रिमोट एरिया से निकालने की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है विद ऑटोनोमस रोबोटिक्स, विद एआई मिक्स एंड 5G मिक्स, डॉक्टर यहीं दिल्ली से बैठे बैठे भी इलाज कर सकते हैं, कहीं से बैठे बैठे भी इलाज कर सकते हैं। एजुकेशन में आप अभी सिर्फ बच्चे जो हैं अभी 2G 3G के 2G लार्जली आई वुड से फोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही 5G अगर आया तो उसमें आप देखिए कि इतना इमर्सिव टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि वीडियो यूज होंगे जी, आपकी मेटावर्स भी के यूज केसेस निकल कर आएंगे, तो वहां पर बहुत ही एंगेजिंग एजुकेशन हो जाएगी जी। सो इट इज गोइंग टू बी इमर्सिव टेक्नोलॉजी यूजिंग 5G जी। इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम उसमें शामिल हो गए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट के थ्रू डूब जाएंगे तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे बिल्कुल अपने हाव भाव के साथ। हमारा एक अवतार जाएगा और हमारे दोस्त से मिलेगा और हम उसके जरिए दोनों दोस्त बात करेंगे। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो समझाने की कोशिश की जा रही हैं। संदीप बुद्की हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि एज अ यूजर हम क्या तैयारी करें 5G की। हमारे पास तो 5G का हैंडसेट भी नहीं है इस वक्त, तो आगे कैसे चलेगा हमारा काम? राइट मनोज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम इस टाइम पे जब से मैंने ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया है, 2 बार आपने देखा होगा मैं नेट आपके स्क्रीन से ओझल हो चुका था क्योंकि नेटवर्क का इश्यू आ गया। हमारे पास 4G नेटवर्क है जो काफी कुछ कर सकता है, जो आजकल की हमारी नीड्स है। आप पढ़ाई लिखाई की स्टूडेंट्स की कर लीजिए या फिर इवन नॉर्मल काम जो आप मूवीज देखनी है, एंटरटेनमेंट देखनी है, 4G कर सकता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस अभी काफी डाउन होते जा रही है और अगर ये चीज जब तक ना सुधरे, चाहे हम 5G की तरफ रुख कर लें या 6G की तरफ रुख कर लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2022 में 5G का बोलबाला होने वाला है, ये सब मान रहे हैं। लेकिन इसमें जो एंड कंज्यूमर्स है, मेरे ख्याल से उनको अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे के 3-4 कारण हैं। नंबर 1, स्पेक्ट्रम का ऑप्शन नहीं हुआ है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट ये खाली जगह के नाम बोले हैं कि कहां पर 5G सर्विसेज आएंगी, और उनमें देखने वाली बात है वो टॉप के 12 या 13 मेट्रो जगहें हैं जहां पर ये नेटवर्क दिया जाएगा, यानी कि ये पैन इंडिया सीमलेस कनेक्टिविटी हर जगह पे आपको नहीं मिलने वाली है। नंबर 2, जो अभी 5G की बात हो रही है या जो भी ट्रायल्स कर रही है, चाहे ऑपरेटर्स कर रहे हैं चाहे फिर बाकी कंपनीज भी कर रही हैं, मेजरली वो एंटरप्राइज लेवल पे हो रहा है। अब एंटरप्राइज लेवल से एक आम व्यूअर क्या समझ सकता है, वो ये समझिए कि जैसे एंटरप्राइज होता है कि जैसे फार्मा इंडस्ट्री वाले हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री वाले हैं, या फिर सिक्योरिटी सर्विलेंस इंडस्ट्री में है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो लोग बहुत सारा डेटा प्रोसेस करते हैं अपना काम कराने के लिए, अपना कारखाने चलाने के लिए, अपनी मशीन चलाने के लिए, अपनी दवाइयों में जो एनालिसिस होता है उसको शेयर करने के लिए वहां पर अभी यूज हो रहा है। एंड केस जो हम एंड कंज्यूमर्स बनते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग के पास 5G अगर आ भी जाए और राइट दाम पे ना आए, क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑपरेटर्स कितना पैसा देते हैं और उसके बाद टैरिफ क्या बनता है। अगर वो टैरिफ बहुत ज्यादा हाई है 4G से, तो उसका अपटेक अभी नहीं होगा और कंज्यूमर्स के लिए खाली एंटरटेनमेंट एक फोकस, उनको लगता है कि मूवीज की स्पीड अच्छी हो जाएगी, हम जल्दी से डाउनलोड करके देख लेंगे, वो उसके स्नैप है। लेकिन वो 4G भी पूरा कर सकता है अगर उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर हो जाए। तो इन शॉर्ट 5G आएगा, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव तभी बन पाएगा जब उसका प्राइसिंग अच्छी हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे 3G से 4G में हम लोग रातों रात में मूव कर रहे थे हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 2 महीने में। उसके पीछे के 2 कारण थे। एक था चीपर डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल कर दी गई थी, और दूसरा था ऑपरेटर्स ने टैरिफ्स इतने कॉम्पिटिटिव कर दिए थे कि ऑलमोस्ट 3G के बराबर थे, तो लोगों की जेब पे भारी नहीं पड़ रहा था। लेकिन 5G में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहेगा ऑपरेटर्स के पास कि हमें एंड कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ कम करना है, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं 4G में भी हो जाएगा, लेकिन एंटरप्राइज पे उनका फोकस रहेगा। जी, तो ये तस्वीर जो है ये 2022 की आपको हमने मुकम्मल दिखाने की कोशिश की। प्रॉमिसेस हैं बहुत बड़े बड़े, यूजर के एंड पे आपको आपका एक्साइटमेंट बनना तो चाहिए जरूर, लेकिन सब कुछ आपको जनवरी 2022 में हाथ में नहीं आने वाला। 5G जब शुरू होगा तो आपके पास आते आते वक्त लगेगा और कई चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संदीप ने जिस चीज पे ध्यान दिलाया उस पर भी थोड़ी बात करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे आएगा, और 2022 में कुछ हमारे आपके काम की क्या चीज़ें आने वाली हैं, कुछ गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, उसकी भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं 2022 टेक्नोलॉजी का साल होगा और समय न गंवाते हुए अगला सवाल रखते हैं। अंकुश जी, आपके लिए ये सवाल है, जैसा कि संदीप जी ने कहा, कॉस्ट की भी बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि भारत में कम से कम हमने देखा 4G रोल आउट में, और एक बड़े प्लेयर ने ये पूरा काम किया कि टेक्नोलॉजी को सस्ता करके, हैंडसेट्स को सस्ता करके लोगों को अवेलेबल कराया। बाकी हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो प्रीमियम होती है, और जो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो सस्ती, जितने दिन तक चल पाती है वो चलती है। तो अब जो हम जिन चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रीमियम ही होगी। तमाम चीज़ें आम आदमी के पहुंच तक वो नहीं आ पाएंगी, चाहे AI, VR, AR सबकी हम बात करें या जिस यूजर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कॉस्ट वाइज क्या सिनेरियो हमें दिखने वाला है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में? मेरे पर्सपेक्टिव से इतना कॉस्टली नहीं होगा। मैं मोनेटाइजेशन में आऊँगा, क्योंकि 5G जो है वो मोनेटाइजेशन के नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। लेकिन उससे पहले कि 5G कब आएगा, अगर अश्विनी वैष्णव ऑनरेबल IT मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर की अगर हम माने तो 75% वर्क जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टैक 5G के लिए चाहिए वो हो गया है। सो फेब में हम देख सकते हैं कि उसका लॉन्च नेक्स्ट ईयर फेब, उन्होंने लास्ट मंथ ही एक स्टेटमेंट दी थी, तो जल्दी ही आएगा। और मुझे नहीं लगता कि कॉस्टली होगा। 4G कॉस्टली कहाँ था? उसमें जब now right everyone is saying data is the next oil, तो जब ज्यादा लोग यूज करेंगे उसकी, जब 5G से कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा एप्लीकेशंस बढ़ेंगी और काफी लोग जब उसको यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि मोनेटाइजेशन के और भी तरीके आएंगे। बेटर कन्वर्सेशनल एड्स होंगी और काफ़ी इंगेजमेंट होगी, पर्सनलाइजेशन होगी। जैसी इंगेजमेंट होती है तो अपसेल और क्रॉस सेल के सर्विस प्रोवाइडर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यूज़र इंगेजमेंट से। अगर मैं मेटावर्स की बात करूं और वीडियो अवतार की बात करूं, और फ्यूचर में क्या, अगर मैं अपने कंपनी के बारे में बोलूं तो कन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म में हम, सो वी आर द फर्स्ट वन हैविंग वीडियो बॉट। हम अभी भी एक लाइव पर्सन का एक मेटा वर्जन बनाते हैं वीडियो बॉट। काफी वीडियो बॉट है हमारी वेबसाइट में, तो ऑलरेडी वी सी द इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ गोइंग ऑन। और AI से क्या है कि जो ML और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उससे काफी बढ़ावा मिलेगा। काफी लैंग्वेजेस के डेटा मॉडल ये एक पूरा एक काम हो रहा है, तो ज्यादा लोग जी ये एक पूरा वंडरलैंड जो है वो सामने है। और अब ऐसा लगता नहीं कि कोई भी चीज़ सपना है, हर बात हकीकत हो सकती है। ये हम अपने आँख के सामने होता हुआ देख भी रहे हैं। संदीप, आपसे हम आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, आने वाले साल के लिए 2 पिक्स आप बताइए, एक तो प्रीमियम सेगमेंट मोबाइल में और एक मिड रेंज में। बढ़िया तगड़े जी हाँ, मुझे लगता है 2022 में अनफोल्डिंग का टाइम आ जाएगा। यानी कि बहुत सारे आप ऐसे डिवाइसेस देखेंगे जो फोल्डेबल डिवाइसेस आएंगे। बिगुल सैमसंग बजा चुका है, ओप्पो ने रिसेंटली एक फोन लॉन्च कर दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो प्राइस है, जो अभी प्रीमियम में 1 लाख, 1.25 लाख की रेंज में आ रहे हैं फोल्डेबल फोन्स, ये थोड़े से कम होने लगेंगे, रेट कम होने लगेंगे, और आपको ये ऑलमोस्ट 60-70 हजार में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। ये आगे टॉप एंड की बात। एंट्री लेवल में मुझे ये लग रहा है कि काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पे। डिस्प्ले को काफी बेटर बनाया जाएगा, और आप ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट, जो मिड बजट सेगमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं 15,000 से 30,000 का सेगमेंट, इसमें आप देखेंगे कि Xiaomi, Oppo और Vivo, ये लोग अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और सैमसंग इसमें थोड़ा और मजबूती दिखाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो सैमसंग ने मिड रेंज सेगमेंट में, यानी कि 25,000 के सेगमेंट में काफी ज्यादा मेहनत की थी। ऑलमोस्ट 36 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, और अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 40-45 डिवाइसेस इस सेगमेंट में लॉन्च होगी सैमसंग की तरफ से, और बाकी लोग भी अपना योगदान देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपने अवेलेबल राय रखने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटी सी तस्वीर सबको मिली होगी 2022 में किस तरीके से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड अनफोल्ड होने वाला है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।